So, hello everyone. I hope you all are enjoying your life and very good. So, let's start our today's class. I hope आप सबने लास्ट क्लास देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो क्लास देख लीजिए. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. हम इडियोमेटिक फ्रेजेस को देखेंगे और अपने उनके थ्रू हम सेंटेंस मेकिंग देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन with a new motivation, that is, only you can change your life, no one can do it for you. सिर्फ आप ही स्वयं अपने जीवन को बदल सकते हैं, कोई और आपके लिए ऐसा नहीं करेगा. इसीलिए फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी मुश्किल आए घबराइए नहीं, बस डटे रहिए और किसी और के आने का या किसी मदद के आने का इंतज़ार मत कीजिए. भगवान ने आपको खुद इतना सक्षम बनाकर भेजा है कि आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं. इसीलिए गाइज, मेहनत कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए और अपनी मदद खुद कीजिए. ठीक है. सो विद दिस मोटिवेशन लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. आप सबको मैं डेली मोटिवेट करती हूँ, इसीलिए ताकि क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी में एनर्जी आ जाए. सो टुडेज टॉपिक इज इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ब्स. फर्स्ट देखेंगे हम एक्ट ऑन. इसका मीनिंग होता है प्रभाव डालना. किसी चीज़ पर किसी चीज़ का जब प्रभाव पड़ता है वहाँ पर हम एक्ट ऑन का यूज़ करते हैं. सेंटेंस देख लेंगे. स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्ट ऑन मेटल्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स किस पर एक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं मेटल्स पर, धातुओं पर. नेक्स्ट देखेंगे हम एक्ट अपॉन. एक्ट अपॉन सुझाव, सुझाव देना. ठीक है. टाइपिस्ट महोदय जी काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं. वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स. क्या आ जाएगा, सुझाव पर ध्यान देना, ध्यान देना. ठीक है. किसी के दिए हुए सुझाव को जब हम अमल में लाते हैं वहां पर हम एक्ट अपॉन का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स. हमें अपने बड़ों के दिए गए सुझाव को अमल में लाना चाहिए. ठीक है. आगे देखेंगे हम एक्ट अप टू, पूरा करना. आई शैल एक्ट अप टू माई प्रॉमिस. मैं अपने वादों को पूरा करूँगा या करूँगी. ठीक है. बेयर डाउन का मीनिंग होता है दबा देना. ही बोर डाउन ऑल दी अपोजिशन विद एन आयरन हैंड. विद एन आयरन हैंड, उसने क्या किया, अपोजिशन को दबा दिया है. ठीक है. दबा दिया मतलब अपने प्रभाव से, अपने बात से उसको दबा देने का मतलब ऐसा नहीं कि इसको उसके ऊपर बैठ गया उसको दबा दिया. फ्रेंड्स, दबा देने का मतलब होता है उसके प्रभाव को कम कर दिया. ठीक है. बियर आउट, प्रमाणित करना, प्रमाणित करना. द टीचर bore out the truth of your statements. टीचर bore out the truth of your statement. जो आपके स्टेटमेंट थे उनका सच जो था उसको शिक्षक ने प्रमाणित किया. ठीक है. आई होप इतना समझ में आया होगा. लेट्स गो अहेड. So next one is bear upon. का मीनिंग होता है संबंध रखना. Your remarks to do not bear upon the subject in hand. Bear upon. Your remark to do not bear upon the subject in hand. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे हम bear with. I cannot, और इसके साथ आप एक चीज़ और भी देखेंगे. एक ही वर्ड है पर जब अलग अलग प्रेपोजिशन के साथ आ रहा है
तो क्या हो रहा है, इसका मीनिंग जो है वो चेंज होता जा रहा है। बेयर विद क्या मीनिंग आएगा, सहन करना। आई कैन नॉट बेयर विद दिस इंसल्ट, मैं यह इंसल्ट क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्रेक डाउन दबा देना। हर हर ब्रोक डाउन हर ब्रोक डाउन ऑल दी, ही होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, टाइपिस्ट जी बहुत गलती करता है। ही ब्रोक डाउन ऑल दी अपोजिशंस विद एन आयरन हैंड। फिर से रिपीट है, लास्ट स्लाइड में भी सेम था। नेक्स्ट है ब्रेक इनटू, सेंध लगाना। अ थीफ ब्रेक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट एंड स्टोल ऑल दी ऑर्नामेंट्स। एक चोर ने क्या किया है, उसके घर में सेंध लगाई थी पिछली रात और जो भी ऑर्नामेंट्स थे उनको चुरा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब संबंध तोड़ना। यू शुड नॉट ब्रेक विद योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग आउट, घटित होने देना। घटित होने देना। आई डू नॉट नो what has brought about this wonderful change in his character। क्या कहा जा रहा है, I do not know what has brought about this wonderful change in, उसके चरित्र में जो परिवर्तन हुआ है, ये आश्चर्यचकित करने वाला जो परिवर्तन हुआ है, क्या कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि इसके घटित होने का क्या कारण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकट करना। ठीक है, न्यूज़पेपर ब्रिंग आउट फ्रेश न्यूज़ डेली। क्या प्रकट करते हैं न्यूज़पेपर डेली, ताज़ा ताज़ा खबरों को। प्रकट करने का मतलब ऐसा नहीं है भगवान प्रकट हो जाए, वो वाला प्रकट करने की बात नहीं हो रही है यहाँ। प्रकट करने का मतलब वो है कि कोई चीज़ सामने आना। मतलब जैसे न्यूज़पेपर में रोज क्या होती हैं, खबरें ताज़ा ताज़ा प्रकट होती हैं, मतलब छापी जाती हैं। ब्रिंग फोर्थ उत्पन्न करना। इंडिया हैज़ ब्रॉट फोर्थ मैनी हीरोज इन द 20th सेंचुरी। भारत ने क्या किए हैं, बहुत सारे हीरोज वीरों को उत्पन्न किया है, उत्पन्न कर चुकी है इस 20वीं शताब्दी में। ठीक है, ब्रिंग ओवर अपने पक्ष में कर लेना किसी को। द कांग्रेस ब्राउट हिम ओवर। ठीक है, ब्राउट हिम ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, ब्राउट हिम ओवर टू द पार्टी। कांग्रेस ने क्या किया है, उसको उस पार्टी से अपने पक्ष में कर लिया है। पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहता है, कभी कांग्रेस से किसी में जाता है कोई, कभी भाजपा से कांग्रेस में। पार्टीज का खैर नाम नहीं लेते, बट कांग्रेस पार्टीज में सॉरी ऐसी दल बदली चलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग अप पालन पोषण करना। माई आंट ब्रॉट मी अप विद लव आफ्टर माई मदर्स डेथ। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मेरी मदर की मृत्यु के बाद मेरी आंट जो है उन्होंने ही मुझे प्यार के साथ मेरा पालन पोषण किया है। फ्रेंड्स देखिए, स्पीकिंग में ये सारे जो भी फ्रेजेस हैं ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं और यही आपकी स्पीकिंग है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और जादू टोना करना है हमें और आपको कुछ अलग से कुछ रूल्स ऐसे रटाना, नहीं, यही हमारी स्पीकिंग है। सो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट रखिए, जारी रखिए मेरे साथ। इन सेंटेंसेस को अगर आप और नहीं आपके पास समय है तो एटलीस्ट इनको तो मेरे साथ साथ रिपीट करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, और कोशिश किया कीजिए कि हर लेक्चर में से एटलीस्ट 4-5 सेंटेंस, 4-5 जो मैं एग्जाम्पल्स देती ही हूँ उनको रट लो, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करने में काम में आ सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर वाला तो इसमें आ सकता है ना डेली। ठीक है, बहुत सारे आ सकते हैं। उत्पन्न करना, कोई भी जो आपकी डेली लाइफ में काम में आ सके आप उनको
तुरंत से रट लीजिए बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मेहनत का कोई और रिप्लेसमेंट नहीं होता है। मेहनत किए बिना हमें लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं होता है, चाहे देर से हो या कुछ लोगों को तुरंत ही फल मिल जाता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। बिना मेहनत के अगर मिल भी गया ना तो कोई मज़ा नहीं है इसमें। मेहनत से जो मिलेगा ना उसकी बात ही कुछ और होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉल एट। कॉल एट का मीनिंग होता है मिलने जाना। When I called at his house, he gave me a warm reception. जब मैं क्या हुआ उसके घर उससे मिलने गया, उसके घर मिलने गया, उसने मुझे एक वार्म रिसेप्शन, मेरा उसने पूरे दिल से स्वागत किया। ठीक है, कॉल इन, सहायता के लिए बुलाना। द पेशेंट कॉल्ड इन द डॉक्टर। पेशेंट ने किसको बुलाया सहायता के लिए? कॉल्ड इन डॉक्टर को। ठीक है, कॉल फॉर का मतलब होता है मांगना। द प्रिंसिपल कॉल्ड फॉर टीचर्स एक्सप्लेनेशन। प्रिंसिपल ने टीचर से उनकी एक्सप्लेनेशन मांगी है। नेक्स्ट है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मीनिंग आता है थोड़े समय के लिए मिलने जाना। आई हैड कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड बिफोर आई लेफ्ट। मैं थोड़े समय के लिए अपने मित्र से मिलने गया था। कब? जाने से पहले। ठीक है, बिफोर आई लेफ्ट। कॉल अपॉन, बुलवाना किसी को या कुछ पूछना। पंडित नेहरू वॉज कॉल्ड अपॉन टू सर्व द कंट्री। क्या किया गया? पंडित नेहरू को देश की सेवा के लिए बुलाया गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से, इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं यार ऐसा कि आपको कुछ समझने में कोई भी प्रॉब्लम आए। बस हमको वर्ड देखना है, जो भी हमारा इडियोटिक फ्रेज है उसके बाद उसका मीनिंग देखना है और हमें उसमें सेंटेंसेस में यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगली स्लाइड। नेक्स्ट है कम आउट। कम आउट, घटित होना, कुछ भी घटित होना, उसके लिए हम कम आउट। द एक्सीडेंट केम आउट यस्टरडे। एक्सीडेंट कब हुआ है? कल एक्सीडेंट हुआ। कम बाय, पाना, कुछ आपने पाया हो तो आप उसको कैसे बता सकते हैं? क्या टर्म हम यूज कर सकते हैं? कम बाय। ही केम बाय हिज वेल्थ बाय डिसऑनेस्ट मीन। उसने अपनी दौलत जो है वो कैसे पाई है? डिसऑनेस्ट मीन से, गलत तरीकों से, बेईमानी से। ठीक है, नेक्स्ट है कम ऑफ। कम ऑफ, वंश का होना। ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। वंश का होने का मतलब यहाँ क्या आ रहा है कि कोई अगर अपने वंश मतलब अपनी फैमिली से रिच है, मान यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया था? रिच। अब रिच कैसा है? अ रिच फैमिली, वह एक अमीर परिवार से है, तो उसका परिवार यानी उसका जो वंश है, उसका परिवार जो है वो कैसा है? रिच है। तो ऐसे वंश से होने के लिए हम कम ऑफ लगाते हैं। ठीक है, कम ऑफ, संपन्न होना। हिज मैरिज विल कम ऑफ ऑन ट्यूसडे। कम ऑफ, उसकी शादी मंगलवार को होगी, संपन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कम टू। कम टू का मीनिंग होता है लगभग होना। एग्जाम्पल से समझते हैं। हिज मंथली एक्सपेंसेस कम टू 4000 रुपीज। लगभग कितना है उसका मंथ का खर्चा? एक्सपेंसेस, खर्चा कितना है उसका मंथ का खर्चा? लगभग 4000 रुपये। ठीक है, 4000 रुपये। नेक्स्ट डू अवे विद। डू अवे विद का मीनिंग आएगा समाप्त करना या फिर कुछ हटा देना। विलियम वेंटिक डिड अवे। ठीक है, डू की यहाँ
पास्ट सेंटेंस है इसीलिए डू का डिड किया गया है। सेकेंड फॉर्म डिड अवे विद, पूरा एक हमारा फ्रेज हो गया, डिड अवे विद द सती सिस्टम इन इंडिया। हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया था, तो विलियम वेंटिक थे वो, ठीक है, वही बात है ये, उन्होंने उसे हटा दिया या समाप्त कर दिया, ठीक है। डू अप, डू अप का मीनिंग आता है बंधना। माई ब्लैंकेट इज डन अप इन दी बंडल, क्या किया है मैंने अपनी ब्लैंकेट को बंडल में बांध लिया है। आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉल बैक। फॉल बैक पीछे हटना। इफ शी मेक्स अ प्रॉमिस शी मस्ट नॉट फॉल बैक, अगर वह कोई वादा करती है तो वह कभी पीछे नहीं हटती है, ठीक है। फॉल इन विद, सहमत होना। राम फेल इन विद माई व्यूज, राम क्या है, मेरे व्यूज, मेरे विचारों से सहमत है। फॉल ऑन, फॉल ऑन का मीनिंग होता है आक्रमण करना। द रॉबर्स फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, रॉबर्स ने उस पर अटैक किया, आक्रमण किया और उसको मार दिया। फॉल आउट, झगड़ा करना। ही फेल आउट, सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, यहां भी थी। ही फेल आउट विद हिज ब्रदर एंड बिगेन टू लिव सेपरेटली, उसने अपने भाई से झगड़ा किया और क्या किया, अलग रहने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है गेट अवे विद, लेकर भाग जाना। कोई कुछ लेकर भाग जाए आपसे तो आप क्या कह सकते हैं वहां हम, देखिए अब सिंपल सी बात, अगर आपको कुछ बोलना है कि वह मुझसे मेरी कॉपी लेके भाग गई, नोटबुक लेके भाग गया या भाग गए, तो आप क्या करेंगे, बाकी सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप रख देंगे, शी मी या माई, जो भी आपको जो भी सेंटेंस बन रहा होगा, बीच में आपको लेकर भागने की स्पेलिंग जो वर्ड है वो क्या रख देना है आपको, सिंपल गेट अवे। जो टेंस बन रहा होगा टेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे पास्ट में यूज करना है गॉट हो जाएगा गेट का सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, शी गॉट अवे हर फ्रेंड्स वॉच, वह क्या लेकर भाग गई है, अपने मित्र की घड़ी। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, लास्ट स्लाइड है हमारी। गेट डाउन, नीचे उतरना। गेट डाउन का मीनिंग क्या आ जाएगा, नीचे उतरना। शी गॉट डाउन द ट्रेन, कहाँ से नीचे उतर गई वह, ट्रेन से, ठीक है, सिंपल सा है। गेट ओवर, अगर गेट के साथ ओवर आ जाएगा तो आ जाएगा इसका मीनिंग काबू पाना। फाइनली ही गॉट ओवर हिज डिफिकल्टीज, वह अपनी कठिनाइयों पर काबू पा गया। गेट ऑन, उन्नति करना। हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन लाइफ, तुम अपने जीवन में कैसे उन्नति करोगे। गेट ऑन विद, गेट ऑन विद साथ निभाना। इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेट ऑन विद हिज वाइफ, गेट ऑन विद हिज वाइफ, क्या है यह, लगभग मुश्किल है, असंभव सा है उसके लिए अपनी पत्नी का साथ निभाना। आगे देखते हैं, एक और बचा है हमारा गेट अप, उठना। गेट अप, ये पहले भी मैं इसका तो बता चुकी हूँ आप लोगों के लिए, जब उठने का बताया था मैंने, वेकअप एंड गेट अप का, वही उठना होता है इसका मीनिंग, बेड को छोड़ देना। वेकअप, आंखें खुली आपकी, आप नींद आपकी टूटी, वो वेकअप हुआ, पर आप आलस के चलते आप बिस्तर से निकले नहीं हैं। आजकल तो ठंड भी हो रही है, उठ जाते होंगे, फिर अभी थोड़ी देर और लेट लें, ये सोच कर लेटे रहते हैं। बट जब आप फाइनली डिसाइड करते हैं नहीं नहीं अब हमें लेट हो जाएगा,
अपने कॉलेज स्कूल से आने के लिए, तो आप क्या करते हैं, फटाक से बिस्तर से बाहर आते हैं और वो होता है आपका गेटअप, ठीक है, उठना। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप आप लोग भी जल्दी उठते होंगे सुबह में। अगर नहीं उठते हैं तो कोशिश किया कीजिए, थोड़ा उठ कर व्यायाम व्यायाम कर लें, ठीक है, और फिर अपने काम में आगे बढ़ें, इससे आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। चलिए आई होप आज का इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को। सो with this, thank you. I'm going to end this session, and I am hoping that you all are fantastic, enjoying your life, healthy and happy. So bye bye, take care, stay happy, मिलते हैं कल।